हेलो फ्रेंड्स एंड किड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे अपने मम्मी पापा के साथ। तो आइए एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है मेरे इस बेसिक पियानो ट्यूटोरियल फॉर किड्स में, जो कि आप लोगों के लिए ये बच्चों और ये केवल किड्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, ये उन बिगनर्स के लिए भी जो कभी सीखना चाहते थे, किसी रीज़न से नहीं सीख पाए हैं, तो ये उनके लिए भी है। तो आइए एक बार फिर से, जैसे कि लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था, कुछ थ्योरी बताई थी, थ्योरी सेक्शन बताया था जो कि स्वर से रिलेटेड था। कितने स्वर होते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ऑक्टेव होते हैं यानी सप्तक, कितने प्रकार के सप्तक होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो आज उसी के बारे में हम थोड़ी प्रैक्टिकली बात करेंगे। देखिए आज मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड भी है, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी बताऊँगा कि कैसे ऑक्टेव जो मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में बताया था वो इसमें हम आपको बताएंगे और स्वर के बारे में बताएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बेसिक थ्योरी में बताया था, जो लेसन था मेरा पहला, मैंने आपको थ्योरी बताई थी, वो इसलिए बताई थी क्योंकि उसको जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे आपको बताता जाऊंगा तो वो चीज़ें आपको समझ में भी आनी चाहिए कि जब मैं आपको सॉन्ग बताऊंगा जो लिखा हुआ होगा, अगर क्योंकि मैं आपको केवल प्ले करके बताऊंगा तो आप कीज़ को खाली देखेंगे, मेरी फिंगर्स देखेंगे, तो वो चीज़ें बहुत ही जल्दी नहीं हो पाती हैं। की को जब हम प्ले करते हैं उतनी ईज़िली दिखती नहीं है कि कैसे कहाँ पर पढ़ रही हैं। तो मैं स्वर भी लिख के दूंगा आपको, तो वो चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इस प्रैक्टिकल को भी जो मैं आपको बताऊंगा। और मैं एक्चुअली इतना बेसिक और इतना डीप आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद इस फील्ड में इतना समय हो गया और मैं जानता हूँ कि इसको बेसिक चीज़ें अगर किसी की क्लियर नहीं होती हैं तो आगे की चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो इस वजह से मैंने आपको बेसिक चीज़ें पहले थ्योरी में बताई है और मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगा कि कैसे वो होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई सीखने आता है या सीखना चाहता है तो उसको सबसे पहले सॉन्ग सीखना होता है। यार क्यों सॉन्ग क्यों सीखना होता है? पहले बेसिक चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद सॉन्ग सीखिए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी। क्योंकि सॉन्ग एक बार चीज़ें क्लियर हो जाती है ना, जब सरगम आपको क्लियर है, आपको ऑक्टेव क्लियर है, आपको स्वर पता है कौन सा कहाँ पे है, तो सॉन्ग निकालना आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। ईजी मतलब ये नहीं कि मैं अभी बता रहा हूँ तो 1 महीने के बाद वो आप सॉन्ग निकालने लगेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ समय बाद आपको चीज़ें इतनी क्लियर हो जाती हैं कि आप खुद ही वो सॉन्ग निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, जैसे कि अभी मैंने आपको ऑक्टेव बताया है, कई चीज़ें ऐसी और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे सॉन्ग निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये ओल्ड स्कूल टाइप से ही है। जैसे कि कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये वही समझ लीजिए। हमेशा पुरानी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं और जब वो याद रहती हैं तो नई चीज़ें सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस वजह से मैं आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप से भी बता रहा हूँ, तो आप इसको देखिए और सही से समझिए इसको कैसे क्या होता है। बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए सीखना। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी लास्ट लेसन में कि बेसिक थ्योरी में जो स्वर होते हैं, शुद्ध स्वर होते हैं, कोमल स्वर होते हैं और तीव्र स्वर होता है। ये 3 प्रकार के स्वर बताए थे आपको मैंने, शुद्ध, कोमल और तीव्र। और आपको बताया था ऑक्टेव क्या होते हैं, 3 प्रकार के ऑक्टेव बताए थे। मध्य सप्तक बताया था, मध्य सप्तक बताया था और तार सप्तक बताया था। और उसके आगे के जो सप्तक होते हैं वो अति तार सप्तक में ही हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। इस वजह से मैं आपको इतना डीप बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको हो सकता है कहीं मिल जाए कहीं ना मिले। और ये चीज़ें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप कहीं जा रहे होंगे सीखने, या कोई आपको मतलब दिल से सिखा। वो होता है ना कि सिखाना, यार फीस लेनी है तो हो गया चलो सिखा देते हैं। लेकिन जो यहाँ से सिखाता है वो हर एक चीज़ डीपली सिखाता है क्योंकि वो चाहता है वो जिसको सिखा रहा है वो सही से सीख पाए। तो इस वजह से मैं आपको इतना डीप बता रहा हूँ, तो उसको सीखिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं, आज ऑक्टेव की बात ही करते हैं कि कैसे उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर चीज़ें नहीं भी क्लियर होती है, अगर वो चीज़ जो मैंने आपको इस पर बता रहा हूँ अगर आपको क्लियर नहीं होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं आपको उसको और डीप जितना हो सकता है उतना ईज़िली आपको बताऊँगा। अगर चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, उस बार नहीं समझ में आता है
ऑक्टेव नहीं समझ में आया है, जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से उसका एक लेसन फिर से आपको वीडियो बना के डाल दूँगा, ताकि किसी भी चीज़ को समझने में आपको ये ना हो कि आपने बताया और मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप उसको डीपली समझें और अच्छे से समझें। बच्चों, ये ख़ास तौर से आपके लिए ही है, क्योंकि आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है और सीखने में इंटरेस्ट आएगा तभी आपको होगी। तो आइए अब इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली जानते हैं, यानी ऑक्टेव और स्वर को कैसे पहचानते हैं, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होता है। तो आइए बात करते हैं ऑक्टेव के बारे में। और मैं अभी आपको सबसे पहले ऑक्टेव के बारे में यानी सप्तक के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मैंने इसको कलर करके रखा हुआ है। ये येलो कलर है, ये ब्लैक ही मैंने इसको छोड़ रखे है, और ये वाइट कलर से इसको मैंने कलर कर रखा है। और ये जो आप रेड वाले देख रहे हैं ये हर कीबोर्ड में वाइट होता है, लेकिन ये मैंने एक्चुअली मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैंने इसको अपने हाथ से रेड कर लिया है। तो इस वजह से इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि उसमें तो वाइट होता है इसमें रेड है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रेड होता है या वाइट होता है, कैसा होता है, हू केयर्स। बट इतना समझ लीजिए ये जो मैंने कलर करके रखे हैं ये ऑक्टेव को समझाने के लिए मैंने कलर करके रखा हुआ है। और होता क्या, सप्तक जैसे सरगम जो मैंने आपको बताई थी सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये मैंने आपको सा रे गा मा पा धा नी बताई थी, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो ये सा से लेके नी तक जो होता है वो हमारा सप्तक बनता है, ठीक है। और जैसे जैसे सा से लेके नी तक आए, एम सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारा पहला सप्तक है। अब जैसे मैंने सप्तक के आपको प्रकार बताए थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे सप्तक बढ़ते जाते हैं। पहला सप्तक है यहाँ तक जो हमारा ये पहला सप्तक है, सा से लेके नी तक ये सा, और ये यहाँ तक नी, ये हमारा पहला सप्तक है। उसके बाद जो सा आएगा, उसके बाद जो हम यहाँ नी तक आएंगे वो हमारा दूसरा सप्तक हो जाएगा, और जो सा से दूसरी, उसके बाद जो तीसरी बार हम लोग नी तक आते हैं वो हमारा तीसरा सप्तक हो जाएगा। और ये जो वाइट तक मैंने कर रखा है ये हमारे 3 मेन सप्तक होते हैं। और क्योंकि कीबोर्ड के साइज़ के हिसाब से उसमें कीज़ होती हैं, मेनली 3 सप्तक, यानी एक सप्तक ये हो गया, एक सप्तक ये हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सप्तक यहाँ से सा से लेके नी तक हो गया। 3 सप्तक मेनली ये 3 सप्तक होते हैं। उसके बाद जो ये आप ब्लैक देख रहे हैं ये सब अति तार सप्तक में आ जाते हैं, यानी पहला ऑक्टेव आपका जो मैंने आपको बताया था। हाँ चलिए अब जानते हैं जो सप्तक मैंने 3 प्रकार के बताए थे आपको, 3 प्रकार के। पहला जो बताया था वो बताया था मैंने मंत्र सप्तक, जिसको नीचे सरगम में पॉइंट लगा के उसको पहचानते हैं, तो वो होता है पहला मंत्र सप्तक, जो कि हमारे कीबोर्ड की पहली की से शुरू हो जाता है। ये जो फर्स्ट ब्लैक आपका होता है, जिसको मैंने येलो कलर से इसको आप सही से जान पाए, इस वजह से मैंने इसको येलो कर दिया है। ये देखिए ये होता है पहला जो सा होता है, यानी जो पहला हमारा मंत्र सप्तक जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है। सा रे गा मा पा धा नी, ये होता है हमारा मंत्र सप्तक, जो कि हमारे पहले काले यानी पहले सा से स्टार्ट हो जाता है, और जिसको हम नीचे बिंदु लगा करके उसको डोनेट करते हैं यानी पहचानते हैं। जो जैसे कि मैंने आपको पहले लेसन में आपको बताया, आप उसको देख सकते हैं मंत्र सप्तक को कैसे पहचानते हैं। तो ये होता है हमारा पहला ऑक्टेव, यानी पहला सप्तक यानी मंत्र सप्तक, जो कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सा, ठीक है। अब जो दूसरा ऑक्टेव जो हमने बताया था मिडिल ऑक्टेव यानी मध्य सप्तक, जो मैंने आपको बताया था वो स्टार्ट होता है हमारे दूसरे ब्लैक से, यानी दूसरे सा से। सा रे गा मा पा धा नी, ये होता है हमारा मध्य सप्तक, जो कि मिडिल ऑक्टेव कहलाता है, जो कि दूसरे सा से शुरू होता है। पहला सा ये था हमारा, ठीक है, पहले सा से जो हम नी तक आए वो हमारा पहला ऑक्टेव यानी मंत्र सप्तक था। और जो दूसरा ऑक्टेव सा से शुरू होता है, दूसरे सा से यानी दूसरे ब्लैक से शुरू होता है, सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारा दूसरा ऑक्टेव होता है, जिसे हम कहते हैं मध्य सप्तक।
मिडिल ऑक्टेव कहते हैं। और इसके स्वरों के नीचे जैसे सारे गा मा पा धा नी होता है, उसके स्वरों के नीचे या ऊपर कोई भी बिंदु नहीं होता है, किसी भी तरह से उसको चिन्ह लगाते हैं उसको पहचानने के लिए, ये ऐसे ही होते हैं। तो ये होते हैं हमारे मिडिल ऑक्टेव, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड ब्लैक आता है, जो कि मैंने वाइट कर रखा है, ये देखिए सा रे गा मा पा धा नी, यानी जो थर्ड ब्लैक जो है हमारा सा है, ये हमारा तार सप्तक से आता है। इसको हम तार सप्तक यानी हायर ऑक्टेव बोलते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, बस यहीं तक। ये हमारा तीसरा ऑक्टेव यहाँ से। और अगर हम यहाँ से फिर से अगर सा लेते हैं, यानी फोर्थ ब्लैक आता है या फिफ्थ ब्लैक आता है, फिफ्थ ब्लैक का पहला काला आता है, तो वो हमारे अति तार सप्तक में आ जाते हैं। अभी आपका ये जानना जरूरी है, जो मैंने 3 सप्तक बताए थे वो आपका जानना ये ज़रूरी था कि पहला सप्तक हमारा ये पहले ब्लैक से स्टार्ट होता है, पहले ब्लैक के साथ से, और दूसरा सप्तक जो स्टार्ट होता है यानी मध्य सप्तक, वो हमारे दूसरे ब्लैक से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑक्टेव जो शुरू होता है, यानी तीसरा सा जो होता है, थर्ड ब्लैक का पहले स्वर, थर्ड वाला ऑक्टेव जो होता है उसका जो पहला स्वर होता है सा, वो यहाँ से शुरू होता है। ये होता है आपका तार सप्तक, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा। और लास्ट में जब हम सरगम सीखते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा जरूर आता है। तो ये थे आपके सप्तक, 3 प्रकार के सप्तक। पहला जो येलो आप देख रहे हैं ये होता है आपका मंद सप्तक, और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं ये होता है आपका मध्य सप्तक, और ये जो थर्ड आप देख रहे हैं ये होता है आपका हायर ऑक्टेव यानी तार सप्तक, ठीक है। तो ये आपके सप्तक क्लियर हो गए हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था सप्तक हायर ऑक्टेव क्यों कहते हैं, मंद सप्तक क्यों कहते हैं, मिडिल ऑक्टेव क्यों यानी मध्य सप्तक क्यों कहते हैं। अब इसको देखिए, मैं आपको थोड़ा सा गा के बताता हूँ कि इसको कैसे, क्यों इसको अति तार या मंद सप्तक कहते हैं। जैसे हमारा जो नॉर्मली जो हम लोग गाते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, तो वो हम जब गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम बढ़ रहे तो हमारा सा, अब ये सा रे गा मा, ये ऐसे हमारा ऑक्टेव बढ़ रहा है। इस वजह से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसलिए इसको हायर ऑक्टेव कहते हैं। और जो मंद सप्तक होता है वो क्या होता है, अब जैसे हमने शुरू किया ये सा नी धा पा धा, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हमारी आवाज़ नीचे हो रही है तो इसका मतलब मंद सप्तक में आ रहा है। ये मंद सप्तक का मतलब जैसे नीचे आवाज़ में गा रहे हैं तो वो हो गया हमारा मंद सप्तक। थोड़ा सा ऊपर आ गए सा रे गा मा धा नी, ये हमारा मिडिल हो गया। अब सा रे गा मा, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये हो गया हमारा हायर ऑक्टेव यानी तार सप्तक। और ये जो हम आराम से थोड़ा इजीली गा रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमारा हो गया मिडिल ऑक्टेव। तो इस तरह से हम ऑक्टेव को पहचानते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 सप्तक, यानी ये हो गया हमारा मंद सप्तक, ये हो गया मध्य सप्तक, ये हो गया हमारा तार सप्तक। और जो मैंने आपको बताया था हायर ऑक्टेव के बाद जितने भी ऑक्टेव यानी अति तार सप्तक के बाद जो अति तार सप्तक आते हैं वो होते हैं इसके बाद जो भी देखिए आप, ये जो स्टार्ट हो रहा है ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है ना, एक सेकेंड, ये देखिए ये जो इसके बाद जो शुरू होते हैं यानी तार सप्तक के बाद जो भी ऑक्टेव शुरू होगा, जो भी पहला सा होगा, उसके बाद जो भी स्टार्ट होता है वो आपके हायर ऑक्टेव में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो थे आपके ऑक्टेव के बारे में, ये मैंने आपको बताया। और मैं आपको अभी स्वर के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आज आपने सीखा ऑक्टेव, किस तरह से ऑक्टेव को पहचानते हैं, और मैंने हर तरह से कोशिश करी आपको ऑक्टेव समझाने की, जितना भी इजी आप समझ सकें उसको मैंने आपको ऑक्टेव समझाने की कोशिश करी है।